अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी की आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ समझिए कि दारुल अमान फंक्शन हॉल में हुई और मैं तमाम जो अज़ला से लोग आए, जॉइंट कमेटी के जो सेंट्रल समझिए कि लीडरशिप है, जो जमातें हैं, वो सब भी आज के इजलास में शिरकत किए हैं। फ़ैसला ये हुआ है कि 12% रिजर्वेशन मुसलमानों का मुतालबा नहीं था। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, असम्बली के स्पेशल सेशन में रेजोल्यूशन लाया गया जो ऑन रिकॉर्ड है, तो वो 12% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। 50% का जो बैरियर था वो बैरियर पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद टूट गया है। 10% समझिए कि रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और यहाँ एसटीज़ को 4% रिजर्वेशन इन्हेंस किया चीफ मिनिस्टर ने और मुसलमानों को नज़रअंदाज किया। मुसलमान इसको ख़तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस रियासत में मुसलमान अपने अददी एतबार से बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है। मुसलमानों के बग़ैर तेलंगाना में कोई इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकता, ये बात तय है। और अगर हुकूमत मुसलमानों को नज़रअंदाज करते रहेगी तो फिर उसको भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज ऐलान किया है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो 2,18,000 एप्लीकेशन आए हैं, 2 लाख एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाए और 12% रिजर्वेशन पर वितिन 15 डेज़ आप ऐलान करें। और अगर ये ऐलान नहीं होगा तो ये मूवमेंट अज़ला और शहर हैदराबाद के गली गली में चलाया जाएगा और धरना चौक पर रियासत की तारीख़ का सबसे बड़ा धरना रिजर्वेशन के उन्वान पर किया जाएगा। बोलो भाई। आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें कई मुख्तलिफ जमातों ने हिस्सा लिया, कई NGOs ने हिस्सा लिया, जो मिल्लत का दर्द रखते वो लोगों ने हिस्सा लिया, रिटायर जजों ने हिस्सा लिया। और आज का मुद्दा ये था कि 9 साल कबल KCR शादनगर से वादा करे थे कि 12% रिजर्वेशन दूंगा। उनकी बात पे मुसलमानों में एतमाद करके KCR को इख्तिदार पर लाया। आज 9 साल हो गए हैं। ऐसा तो KCR ने 28 से 30 मुसलमानों के लिए वादे किया और उसका मजाक बनाकर फेंक दिया। ये मुद्दा जो रिज़र्वेशन के ऊपर है ये बहुत अहम मुद्दा है। इस पे जो KCR ने खुद ही से वादा किया और 4% 4 महीने में अमल करूँगा बोला, लेकिन नहीं करा। इससे मुसलमान इनको वोट डाले और इन्हों इख्तिदार में आए। मुसलमानों के वोट से इख्तिदार में आके मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया। तो उसके बाद 2015 में KCR ने अक़लियतों को लोन देने का वादा किया। नौजवानों ने कई कोटेशंस लेके गए, लाखों में 3.5 लाख एप्लीकेशंस 2015 में आए, किसी को लोन नहीं मिला। फिर हम कोई आवाज़ नहीं उठी, फिर मुसलमानों के साथ मजाक हुआ। आज फिर मुसलमानों ने 2,18,000 चिल्लर परेशान लोग अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों से निकलकर लाइनों में खड़कर फॉर्म्स फिलअप करें, ऑनलाइन भी और फिज़िकली भी सबमिट करें। और 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए KCR की तरफ से, जो एक नाक़ाबिल बर्दाश्त है। उसके बाद 70 करोड़ का मज़ीद ऐलान हुआ जिसका GO आज तक नहीं निकला। बहरहाल ये लोन भी नहीं मिलने वाला है। क्या KCR 2016 से लेकर आज 2022 तक एक भी अक़लियतों को लोन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और जो बजट आता है वो बजट आधे से ज़्यादा वापस चले जाता है। वो इदारों के लिए आता है, इंस्टीट्यूशंस के लिए आता है, आपके फलाह बहबूद के लिए नहीं आता है। तो आज जॉइंट एक्शन कमेटी की यही मीटिंग थी कि इन तमाम चीज़ों को KCR अमली जामा पहनाए, वरना तेलंगाना में हुकूमत बनती है तो मुसलमान अक़लियतों वोटों के साथ बनती है, वरना नहीं बनती है। और जो KCR को साथ दे रहे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, जो अपने मफाद के लिए KCR की वाहवाही कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में बल्कि तेलंगाना में 8 से 9 मसाजिद शहीद हो गए हैं, कोई FIR नहीं होता है। आज सेक्रेटरीट बन रहा बोल के ड्रोन से भी लोग वीडियो बता रहे हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है। ना हमारे उलमाए दिन में हिम्मत है, ना मशाकीन में हिम्मत है, ना हमारे लीडरान में हिम्मत है, ना मिल्लत के बड़े बड़े दावे करने वालों में हिम्मत है कि वो जाके मस्जिदों का इंस्पेक्शन करे। जब उन्हें खोलेंगे, जब हम खोल लेंगे, जब उन्हें नमाज़ पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे भाई 2 मिनट के लिए सोचिए, हम मुर्दे के कफन की फ़िक्र रखते हैं तो उस मसाजिद के जानिमास
और अब तमाम उसके चीज़ मुसल्ले वगैरह कहाँ पे है मेरे भाई? सोचिए, आंख पे मेरे कांटे आ जा रहे हैं मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो हमको हमारी फ़िक्र करना है। अवाम उन्नास से मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मरते दम तक कौम और मिल्लत के लिए खड़ा हुआ रहूँगा। साथ दीजिए मेरा, बराबर मैं 12% रिजर्वेशन के लिए भी बात करूँगा, बराबर आपके लोन के लिए भी बात करूँगा। आपका काम है घरों से निकल के आके जुड़ना, जिससे आप लोग मिलियन मार्च में जुड़े थे तो दुनिया का 7वां मिलियन मार्च बना। मेरे भाई थोड़ा अपना टाइम निकालिए। शायद आपको नौकरी नहीं होना होगा, आपके आके मौजूदगी बताने से आपके भाई को नौकरी मिल जाती है। तो आपकी इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जो लोग हुकूमत में 9 साल से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं वो लोग आज तक कौम को फ़ायदा नहीं पहुंचाए। आपको समझने की ज़रूरत है। और मैं यही बोलूँगा कि 4% जो कांग्रेस का दिया हुआ रिजर्वेशन है उससे कई लोग फैज़ पा लिए। 25,000 बच्चे काबिल बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स हर शोबे में बन गए। तो एक 25 लाख अगर लोग बन गए 2004 से लेकर अब तक, तो सोचो मेरे भाई 12% पे कितने नौकरी वगैरह मिल सकते हैं। यही हम आपको बोल रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जुड़िए और बराबर हमारे खांधे से खांधा मिलाकर, यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब एक मानक है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए काम करना है। मैं यही बोलूँगा कि हमारे बराबर धरने चालू हो जाएंगे, अभी ग्रुप मीटिंग्स लेंगे, 33 अजलाओं में हम जाएंगे, हर पार्टी के लोग को हम हमारे करीब लेंगे और इसके लिए जो फ़िक्रमंद है उनको हमारे साथ जुड़ाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रहीम। आज नामपली हल्के में दारुल अमान फंक्शन हॉल में एक इजलास तलब किया गया था जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, जिसके सदर जनाब मुश्ताक अली साहब हैं। और आज का उन्वान था 12% तहफ़्फ़ुज़ात और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो बैंक सब्सिडी लोन स्कीम जो माइनॉरिटीज़ को दिया गया उस ताल्लुक़ से। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि केसीआर साहब एक नाकारा, कमतरीन, कमज़फ वज़ीर आला है। 2014 से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जिस वक्त टीआरएस की हुकूमत कायम होंगी मैं 12% तहफ़्फ़ुज़ात दूँगा और वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दूँगा। उसी वक्त हमने ये सोच लिया कि ये जो वादा कर रहे हैं केसीआर साहब, ये बिल्कुल गैर बुनियाद वादा है। इसमें कुछ वादे में सच्चाई नहीं है, ना इसकी कुछ बुनियाद है। क्या तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसे मंडल वर्डिक्ट भी कहा जाता, उसके हिसाब से कोई भी रियासत में 50% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अगर से आप देखेंगे तो 25% BC, SC 15%, ST 10%, आगे से फिर 12% तहफ़्फ़ुज़ात, 62%। कहाँ से मिल सकता है ये? तो ये जो वादा किए थे केसीआर साहब, बिल्कुल मुसलमानों को गुमराह करने का वादा था और मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंकने वाले का नाम है केसीआर। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दिए, इसमें तो कोई टेक्निकलिटी का ग्लिच नहीं है, मरकज़ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। रियासत का मसला है, आप वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दे सकते थे, नहीं दिया आप। मुसलमानों को क्या जॉब्स मिला? क्या मुसलमानों को डबल बेडरूम फ्लैट मिला? जितना भी एलोकेशन है माइनॉरिटी को, वो करीब 11,000 करोड़ में रिलीज़ हुआ, सिर्फ 6,000 करोड़। और आप देखेंगे हर शोबे हयात में मुसलमान को पीछा किया ये टीआरएस की हुकूमत ने। और टीआरएस की हुकूमत एक गुमान में है कि हम अगर से मुसलमानों का काम करो या मत करो, एक शख्स है, उसके कहने पर मुसलमान वोट टीआरएस के खाते में आ सकते, और उस शख्स का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। तो केसीआर को ये गुमान में से हटाने की अब ज़रूरत है। क्यों बोले तो केसीआर साहब जो समझ रहे हैं कि मुसलमानों के चैम्पियन है असदुद्दीन साहब, हमारी नज़र में असदुद्दीन साहब मुसलमानों के चैम्पियन नहीं है, एक बीजेपी के एजेंट है, एक ब्रोकर है। तो याद रखो। जेएसी के तमाम जिम्मेदार हजरात जो हजरात से आए हैं, उन तमाम का मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत सारी तजावीज़ मैंने अभी सुनी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वो कौम जो दूसरों को दिया करती थी, वो लोग जो आपकी चौखट के ऊपर मांगने के लिए खड़े होते थे, सदियों आपने लोगों को बांटा, लोगों को दिया,
आज वो कौम इतनी बस्ती में आ गई कि कशकोर लेके खड़ी है कि हमको भी दो। ये नौबत इसीलिए जब दौर निज़ाम था, कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बुनियादें डाली और मुसलमानों को कहा कि मुसलमानों एक मरकज़ सियासी के ऊपर जमा हो जाओ, आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करो, इत्तेहाद से एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाओ, सारे मसलकों को ख़त्म करो, एक कलमे की बुनियाद के ऊपर जमा हो जाओ और जिद्दोजहद करो। और आपने जो इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का क़याम उन्होंने लाया तो लोगों ने अपने मालो मताए अजीज़ को बेच दिया और एक जमात को क़ायम किया कि मुसलमान उस जमात के तले तरक्की करेगा। लेकिन उस दौर के अंदर भी थे मीर जाफ़र, मीर साद और हमको कहते हैं मुनाफिक। आज अगर हम किसी को इजलास करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं तो कहा जाता है कि मुश्ताक मलिक मुनाफिक है। मुनाफिकों का इजलास हो रहा है, यानी उनके पास रहेंगे, यजीद के हाथ पे बैत करेंगे तो मुसलमान, अगर यजीद के हाथ पे बैत नहीं करेंगे तो आप मुनाफिक। इस किस्म का माहौल पैदा किया गया। लेकिन वो जमात जिसके अंदर एक ऐसा क़ायद भी पैदा हुआ जिसका नाम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खां था, जो ऐवान असम्बली के अंदर बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों को पकड़ के अपनी बात को मनवाते थे। अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। आज ऐसे एक मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है। फिर हमने हैदराबाद में देखा कि जनाब जाहिद अली खान साहब, जिन्होंने इन मसाइल के ऊपर बड़ी जिद्दोजहद की और अबू ज़ईफ़ हो गए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। आज उनके आमिर अली खान साहब, मैं रोज़ देखता हूँ अखबार उठाकर, डेली सियासत अखबार के अंदर एक मुहिम चल रही है, हर मसाइल के ऊपर लिखा जा रहा है। मैं उनसे कहूँगा कि JEC के जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर मज़ीद ताउन कीजिए आप, और आपके अखबार के इदारों में फ़ायदा क्या हुआ वो बात कहते हुए क्या करना दूंगा। 3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि मैं खुद रहा हूँ और ये इजलास भी खुलकर अपना इजहार ख्याल करे तो मुनासिब रहेगा। KCR का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन KCR का साथ देने वाले खुले का नाम नहीं ले रहे। खुल के बोलो, अब ऐसे क्या करते, घर पे अटैक करेंगे ना, उससे आगे क्या करेंगे? MIM बोलो, जमात इस्लामी बोलो, ताइद करी बोलो, नाम लेके बोलो मेरे भाई। चलिए, फायदा ये हुआ कि मोहम्मद अली शबीर कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दी तो 20 लाख बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चे हमारे डॉक्टर इंजीनियर बने, एक फायदा हुआ। अब ये 4 से 12 करोड़ बातों कितना फायदा हो सकता है ये अपने जहन में रखते हैं। अब रही बात करने की है कि हैदराबाद में हमारे पास एक बच्चा है काला इमरान रोज़ी, फोन करता, मोरी भरी हुई है, नाली भरी हुई है, क्या हुआ साहब? आप यकीन मानिए शुरू में ये बच्चे की मैं मुखालिफत करता था, लेकिन ये बच्चे को मैं मानना शुरू इसलिए कर दिया कि आज अपने सदर का, यानी सदर असदुद्दीन अवैसी का उतना खौफ नहीं है कारपोरेटरों को जितना काला इमरान का खौफ है। काम फोन कर देता कि काम छाल देता कि, तो थोड़ा ऐसा दम लाने की जरूरत है। बहुत बड़ा काम मुश्ताक मलिक साहब लेके बैठे हैं। और आज आपकी जो तकरीर की जो शुरुआत थी कि हम यहाँ मातम करने के लिए नहीं बैठे हैं, यकीन मानिए मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया सुनकर। हम मातम करने के लिए नहीं है साहब, हम जिंदा कौम है। हम वो कौम है जो तेलंगाना दिलवाए, हमको खुद एहसास नहीं है, लेकिन दिलवाने के बाद फिर छिप्पा लेके बाहर ठहरे हुए हैं। तो लिहाजा वही छिप्पा लेके KCR के मुंह पे मारना है। मारने के लिए गली गली जाना है, तेलंगाना की गली गली फिरना है। और ये जितनी जमातें तंजीमें KCR की अंधी तायद कर रही, उन सब का घेराव करे, उनके मुंह पे गाली ठोको, उन्हें चप्पलों का हार पहनाओ। मामूली केस को 70 में भूखो दे, कुछ भी ना होता। महसूसा बहुत बड़े वकील बैठे हुए अपने साथ, छुड़ा देते, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, बस यही पैगाम देना था। मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जावेद हाशमी, शायद इस महफिल में सिर्फ PRS का एक ही आदमी है, शायद माइनॉरिटी नहीं। तो मैं जो है जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी में जो था, हर पार्टी का जो है मैनिफेस्टो तो रहता है, लेकिन मैनिफेस्टो पे काम नहीं होता। तो अभी जो है हमारे वकील साहब एक बात बता रहे थे, बेहतरीन बात ये बता रहे थे 50% रिजर्वेशन है, उसके बाद में क्या होगा। तो हमारे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी है
जो हमारा कानून है सबको इक्वल लेकर चलना है। ये रिजर्वेशन का जो है इलेक्शन का एक एजेंडा है हर पार्टी का। 4% रह दो, 12% रह दो, जो हमारे मैं खुद एक चीज झेल रहा हूँ, मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स से पास होकर जो है BC OC जितने भी उनके रिजर्वेशन है उनसे पीछे हो गया है। अच्छे मार्क्स लाकर भी हिंदुस्तान का कानून ये बता रहा है कि हमको इक्वल राइट्स देना। हम इक्वल राइट्स को छोड़ दिए रिजर्वेशन के पीछे अगर पढ़े तो ठीक है। मसला ये हो गया 12% हम नहीं बोले तो CM साहब देते बोले, ये बात हो गई। हम जायज नहीं मांगे फिर भी वो देते बोले, ये बात हो रही है। यहाँ पर हमारी राइट्स हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इक्वल राइट्स चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। और जो ये मसला है 12% रिजर्वेशन का, हम भी DRS से भी पूछेंगे इंशाल्लाह, और जो आने वाले हुकूमत रहेंगे उनसे भी पूछेंगे रिजर्वेशन। 12% है, फिर शेख मुगल पठान सैयद वगैरह है उसको निकालने के बाद आप ये बात करिए 12% हम पूरी माइनॉरिटीज को बोले होंगे, मगर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जैन है, पारसी है, उनको भी अपन लेके चलना है। और जो है अपने पास इलेक्टेड लीडर नहीं है, गवर्नमेंट में इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लीडर से, सिलेक्टेड लीडर से काम नहीं होता। सिलेक्टेड लीडर से होता तो एक ही MLA है, वो क्या है वो अपने कारोबार में बिजी रहता है। इसलिए JAC क्या करे, जहाँ तक मुस्लिम पॉपुलेशन है खड़ा करके जिता सकता है, ये ताकत है। मुजफ्फरनगर में जो है ना 2012 में हुआ था, 1800 वोट से हार गया था आदमी इब्राहिम, तो जब भी बोला था। और बात यह बना के दे दीजिए, CM को जो है ना रोज 1000 लेटर चले जाएंगे। और रही बात 10% जो है ना, उसमें जो है ना जो अपने टारगेट जो है OC के लिए अपन करना चाहिए। बच्चों को 4% BC में जो बोल रहे हैं अपन कमजोर कर रहे हैं, तो क्या करना है 4% को बचाने के लिए अब जो 3% होगा बोल रहे हैं उसके लिए भी अगर RTI में इंफॉर्मेशन लेके केस डाले तो होता। हाँ, और